हेलो दोस्तों, अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज़ आई है पाताल लोक। आप सब लोगों ने देख लिया होगा। हाथीराम चौधरी की कहानी है उसमें। तो एक्चुअल में ये कहानी जो शुरू होती है पाताल लोक की, वो एक जर्नलिस्ट के मर्डर के प्लानिंग से शुरू होती है और उसके बारे में जो उसकी प्लानिंग करते हुए 4 लोग गिरफ्तार होते हैं, उनके बारे में फिर वो कहानी धीरे धीरे इवॉल्व होती है। खैर, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन फिर जो सीरीज़ में संजीव मेहरा यानी जिस जर्नलिस्ट के मर्डर की पूरी प्लानिंग होती है, वो हकीकत में किस जर्नलिस्ट की कहानी से मिलती है, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। और उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसी बहुत सारी अनोखी जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो पाताल लोक सीरीज़ में जिस जर्नलिस्ट के मर्डर का पूरा प्लान बनाया जाता है, वो उसका किरदार निभाया नीरज काबी ने, और उस जर्नलिस्ट का नाम है संजीव मेहरा। वैसे उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं और जो भी उनका पूरा एक्टिंग स्टाइल है, वो रवीश कुमार का कॉपी है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स भी वायरल हैं कि उन्होंने रवीश कुमार से बेहतर किए, लेकिन हम उस बारे में नहीं चाहते हैं। तो जो संजीव मेहरा का किरदार है, वो बेस्ड है तहलका.com के तरुण तेजपाल के ऊपर। तो तरुण तेजपाल की एक बुक है, द स्टोरी ऑफ माई असैसिनेशन, और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने है कि जो पाताल लोक की सीरीज़ है, वो उनकी उस बुक पे बेस्ड है। अब इस स्टोरी पे जाते हैं कि ये उनकी जो बुक की स्टोरी है वो क्या है। तरुण तेजपाल ने एक ऑपरेशन वेस्ट एंड किया था, जिसमें डिफेंस डील के करप्शन को उन्होंने खोला था, और उसमें बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का नाम आया था, और बंगारू लक्ष्मण का भी नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद तरुण तेजपाल के मर्डर का एक प्लान किया जाता है, और वो प्लान होता है ISI के द्वारा, यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI उसको प्लान करती है, और उसकी पूरी प्लानिंग नेपाल में होती है। तो जब आप पाताल लोक सीरीज़ देखेंगे, आपको उसमें ये प्लॉट थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। अच्छा, जो इसमें इस पूरी प्लानिंग में तरुण तेजपाल के जो असैसिनेशन की प्लानिंग होती है, उसमें जो प्लानिंग नेपाल में जो भी उनका मास्टर होता है, उसका नाम जैन वो रखते हैं, और जो यहाँ पे उनका मर्डर का एक्यूज्ड होता है या जो प्लानिंग कर रहा होता है, मेन उनका सरगना होता है, उसका नाम वो लोग कोडवर्ड मोदी रखते हैं। सीरीज़ में जो मेन आरोपी है, उसका नाम है विशाल त्यागी और उर्फ हथौड़ा त्यागी। हकीकत में तरुण तेजपाल के असैसिनेशन की प्लानिंग में जो लोग 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनका जो सरगना था या उनका जो भी मास्टरमाइंड था, उसका नाम भी भूपेंद्र त्यागी था। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो मैच करती हैं स्टोरी से बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, सीरीज़ में जो स्टोरी दिखाई है वो जमुना पार थाने की दिखाई है, और वो गिरफ्तार होते हैं सिग्नेचर ब्रिज के आसपास, सिग्नेचर ब्रिज पे ही बल्कि वो गिरफ्तार होते हैं। जबकि जो तरुण तेजपाल के असैसिनेशन में शामिल होने वाले 6 लोग थे, वो गिरफ्तार होते हैं मुकरबा चौक के आसपास। तो अगर आप दिल्ली के हैं तो आप जानते होंगे कि मुकरबा चौक और जो सिग्नेचर ब्रिज है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और दोनों एक ही रोड पे सेम है। तो इस तरह की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ उन्होंने उसमें दिखाने की कोशिश की। उसमें एक किरदार है पाताल लोक सीरीज़ में, वो है दुरुलिया का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत हद तक, जो मास्टर जी का मेन किरदार है, ये बहुत हद तक दस्यु निर्भर गुर्जर से मैच करता है। लेकिन खैर, उसके बारे में कोई खास पुष्टि नहीं। लेकिन हाँ, यूपी में एक ज़माने में गुर्जरों का और दस्यु निर्भर गुर्जर का अच्छा खासा नाम चलता था, उनका खौफ रहता था। तो बाहुबली थे वो उस एरिया के, और चंबल के डकैत भी। तो तरुण तेजपाल की जो ये बुक है, द स्टोरी ऑफ माई असैसिनेशन, इसके बारे में मीडिया में रपट है कि 2014 से पहले जब ये सीरीज़ बनने की प्लानिंग हुई थी, तब फिल्म के प्रोड्यूसर और बाकी सब लोग उनको इसका पूरा क्रेडिट देना चाहते थे, उनको नाम देना चाहते थे। लेकिन बाद में जब उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, तो इस वजह से उनको ये सब देने से मना कर दिया गया, और तरुण तेजपाल को इस स्टोरी का कोई क्रेडिट इस पूरी सीरीज़ में नहीं दिया गया है। तरुण तेजपाल ने पहले इंडियन एक्सप्रेस से अपना करियर शुरू किया, बाद में वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और कई सारी जगह काम करते हुए आउटलुक के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे, और फिर उन्होंने तहलका.com बनाई, जिसके स्टिंग ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। उसके बाद उन्होंने गुजरात राइट्स के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी कहानी की थी। तो उनके जो असैसिनेशन की प्लानिंग हुई थी, उसके पीछे ISI का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, चूँकि इन्होंने बीजेपी के गवर्नमेंट में उसके ही एक डिफेंस डील का पर्दाफाश किया है, तो अगर इनको ख़त्म करते हैं या इनको कुछ भी करते हैं, तो इससे गवर्नमेंट इनस्टेबल होगी, और एक अच्छा खासा उनको मुद्दा मिल जाएगा पाकिस्तान को तलखी बढ़ाने का। तो इस तरह से वो पूरा प्लानिंग उनका नेपाल में हुआ। इसमें सिर्फ तरुण तेजपाल का ही नाम नहीं था। तरुण तेजपाल के अलावा उनके तहलका.com के एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध बहल का भी पूरा प्लानिंग था, इसीलिए 6 लोग थे।
6 लोगों ने चोरी की गाड़ियाँ इस्तेमाल की थी, 2 गाड़ियों में वो लोग घूमे थे, दिल्ली में रहे थे। तो जो सीरीज़ है उसमें भी ये बात दिखाई गई है कि चोरी की गाड़ी इस्तेमाल होती है, बाकी 4 लोग एक गाड़ी में घूम रहे होते हैं और मर्डर होने से पहले वो पकड़े जाते हैं। उसका इनपुट उनको इंटेलिजेंस वाले देते हैं और इंटेलिजेंस वाले ही उसकी बारी सारी वो चेकिंग करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सीरीज़ में जॉइंट की गई हैं और उसके बाद इसको बनाया गया। हालांकि तरुण तेजपाल को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया और उसकी वजह प्रोड्यूसर्स ने ये बताई कि उनके ऊपर कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल बेल पे बाहर हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ऐसी बहुत सारी जानकारी। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन का प्रेस बटन दबा दीजिए। और आपको और किस सीरीज़ के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में क्या जानकारी चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।